तो सबसे पहले जो बालक, वृद्ध और बीमार, इनके लिए कोई भी विधि और कोई भी नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। बालक जो अबोध हैं उनको आदमी कुछ चीज़ रोक नहीं सकता। दूध है, दवाई है, टॉनिक है, जो भी उनको दिया जा सकता है। उसी बीमार में भी गर्भवती महिलाएं भी उसी श्रेणी में आती हैं, यानी बीमार की श्रेणी में। उनका बच्चा भी पेट में है, एक जीव, और फिर वो जो महिला हैं वो भी कुछ न कुछ दिक्कत से ग्रसित रहती हैं। तो वो भी पूरे सूतक का जो 9 घंटे का सूतक लगता है तो वो पूरा निभा नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे में जल वगैरह, फल और दवाइयाँ ले सकते हैं। ग्रहण के समय भी किसी को उधारी देना, लेना, कीमती चीज़ें खरीदना, दूर की यात्रा करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। पति पत्नी साथ रहते हैं और महिला गर्भवती होती है तो दोषपूर्ण बालक पैदा होता है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब है पितृपक्ष, ग्रहण और उसके अलावा पितृपक्ष में ही जीवित पुत्रिका, तो इन सब का भी आपको वीडियो दूंगी। तो इस समय जो आज मैं आपको वीडियो दे रही हूँ ये है चंद्र ग्रहण विशेष। जैसे कि बहुत कई सालों से ग्रहण जब लगता है तो भारत में नहीं लगता है, फिर भी लोग वीडियो बनाते हैं। फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि भारत में नहीं लग रहा है तो सूतक पातक असर नहीं करता। लेकिन इस बार ये चंद्र ग्रहण भारत में है और फिर वही दोहरा रही हूँ कि भारत में यानी धराधाम पर कहीं भी, चाहे विदेश में चाहे देश में कहीं भी, अगर 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगता है तो ये अशुभ माना जाता है। ग्रहण यानी कि बार बार प्रकृति के द्वारा कष्ट, यानी देवताओं को मिलना, उसके द्वारा मनुष्यों को मिलना। तो इस बार फिर 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं जो कि अशुभ है। चंद्र ग्रहण भारत में है, विस्तार से बताऊंगी उन गर्भवती महिलाओं को भी। और ये ग्रहण का प्रभाव उन विदेशों में भी होगा जहाँ ग्रहण के समय रात्रि का समय रहेगा, वहाँ पे विदेश वाले भी देखेंगे, इसका प्रभाव भी उनका रहेगा। जो भारत से लगे हुए या दूर भी देश हैं उनमें ग्रहण लगने वाला है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे के सभी वीडियो आपको समय से मिलेंगे। बेल आइकन के बटन भी दबा लें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको सभी सच्ची जानकारी दी जाएगी। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये विशेष है। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। तो पूर्णिमा के दिन से ही, यानी श्राद्ध पूर्णिमा, इसी दिन से पितरों का तर्पण भी शुरू हो जाता है। तो ये चंद्र ग्रहण विशेष है। मान्यता है कि सूर्य देवताओं से संबंधित है और चंद्रमा पितरों से, यानी जो भी हम देते हैं अपने पितरों को तो चंद्र से होकर जाता है। लेकिन चंद्र ही इस बार ग्रहण से ग्रसित हो जाएंगे शुरुआत में। तो ये पूर्णिमा का जो ग्रहण है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लग रहा है। इसका पूरा विस्तार से बताऊंगी कि किन किन राशियों पर लगेगा, गर्भवती को क्या करना है। तो सबसे पहले सभी भारत वाले सचेत हो जाएं कि ये ग्रहण भारत में लगने वाला है। तो सबसे पहले जो बालक, वृद्ध और बीमार, इनके लिए कोई भी विधि और कोई भी नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। बालक जो अबोध हैं उनको आदमी कुछ चीज़ रोक नहीं सकता। दूध है, दवाई है, टॉनिक है, जो भी उनको दिया जा सकता है। उसी प्रकार से वृद्ध को भी खाने पाने से कुछ नहीं रोका जा सकता। उनको समय से दवाई, नाश्ता, खाना सब दिया जा सकता है। बीमार व्यक्ति को अगर दवाई देना है तो उनको नाश्ता देना पड़ेगा, फिर दवाई देना पड़ेगा। इनके लिए कोई मान्य नहीं है। उसी बीमार में भी गर्भवती महिलाएं भी उसी श्रेणी में आती हैं, यानी बीमार की श्रेणी में। उनका बच्चा भी पेट में है, एक जीव, और फिर वो जो महिला हैं वो भी कुछ न कुछ दिक्कत से ग्रसित रहती हैं। तो वो भी पूरे सूतक का जो 9 घंटे का सूतक लगता है तो वो पूरा निभा नहीं पाएंगी। तो आप ऐसे में जल वगैरह, फल और दवाइयाँ ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष बताऊंगी। ऐसे समय में जो गर्भवती महिला हैं ध्यान दें कि अगर उनका डेट हो, डॉक्टर उनको डेट दिया हो कि आप 7 सितंबर को ऑपरेशन कराएं, तो ऐसी अवस्था में आप बच्चे को जन्म न दें, क्योंकि ग्रहण दोष लगता है। ग्रहण में पैदा होने, वैसे ऑपरेशन से कराना है तो 1-2 दिन आगे पीछे करा सकते हैं। तो ग्रहण के पहले, यानी जब बच्चा पितर में होगा तो पितृदोष भी माना जाता है। वैसे किसी को जन्म मृत्यु पर किसी का बस है ही नहीं, फिर भी अगर ये 7 सितंबर से पहले, यानी कि 6 सितंबर, 5 सितंबर, जब भी हो सके तो आप सिजेरियन से बच्चा पैदा करा सकते हैं। मेरा एक कहना है
कि दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है अगर ऐसा आधुनिक चीज़ें आ गई हैं तो। ग्रहण से पहले आप ये सब करा लें। कभी कभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, ग्रहण के समय चीड़ फाड़ करते हैं, उसमें कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचता है, विशेषकर माता को नुकसान पहुंचा, कहीं नली कट गई, कहीं पेशाब की नली कुछ भी कट जाती है और माता को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। जहाँ 10-20-50 हज़ार में सब चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ लाखों लगने लगता है। तो इसी सब चीज़ों के लिए बोल रहे हो कि आप थोड़ा देखभाल के करें। ऑपरेशन आप इससे पहले अगर कराना चाहें तो करा लें। फिर बताऊंगी गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके पहले भी बताती हूँ। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ जब हो जाता है तब ये सोचते हैं कि क्यों हो गया, इसलिए पहले से सचेत करते हैं। जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें रहती हैं, जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या करना है। सीढ़ी मत चढ़ो, तेज मत चलो, ज़्यादा तेज मत बोलो, हंसो मत, रो मत, तेज चिल्लाओ मत, गाली गलौज मत करो, जो भी है चीज़ें। बाहर मत निकलो, चंद्र ग्रहण मत देखो, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। दूर की यात्रा मत करो, बेवजह का दूर की यात्रा नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। काटना पीटना, खाना बनाना, गौ के लिए जो घास वगैरह काटते हैं बाहर जाके, वो भी यानी काटने और छीलने का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय मैं देखी हूँ ग्रहण लगा रहता है और लोग जाते हैं, सूतक लगा है, जाते हैं नाई के यहाँ दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, नाखून काटते हैं, मानते ही नहीं है कि नहीं सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी चीज़ का फल बुरा हो या भरा तुरंत फल नहीं मिलता, इसका आगामी दोष लगता है। तो आप सोचने में पड़ जाते हो कि हम क्या किए थे कि हम ये कष्ट उठा रहे हैं। तो आपको बता रहे हूँ क्या क्या नहीं करना चाहिए। गाय वगैरह का चारा जो मशीन से काटते हैं, जो खेत से हरा चारा काट लाते हैं, सब भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला बचाव के लिए क्या करें? गाय के गोबर से पूरे शरीर को गोलाई में गोंठ दिया जाता है। तो आजकल की लड़कियां बोलती हैं गाय का गोबर गंधाता है। गाय का गोबर बिल्कुल ही शुद्ध होता है। गौ का मूत्र कई रोगों को दूर कर देता है। पंचगव्य जो बनता है कई पातकों को शरीर से हटा देता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो तुलसी की माला पहने, कुछ घास, कुछ लोहे की मुंदरी, ये देखो लोहे की मुंदरी हम पहने हैं। इस प्रकार की खराब शक्तियाँ होती हैं जो नुकसान पहुँचाने वाली, लोहे से, अग्नि से, हींग से, इन चीज़ों से वो दूर रहती हैं। तो हींग लगा लो, लोहे के ऐसे छल्ला अंगूठी पहन लो, इन चीज़ों को करना चाहिए। उसके बाद टीवी में आपके भागवत आ रहा है, पुराण आ रहा है, देवी भागवत आ रहा है, भागवत आ रहा है, तो इसको सब देखें, अच्छी चीज़ें। या आप गुरु मंत्र लिए हैं तो माला लेकर बैठ जाए एक जगह आसन पर और माला को जपें। भगवान श्री कृष्ण जी का जाप कर सकती हैं, वासुदेव जी का जाप कर सकती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। मानसिक जाप उच्चारण नहीं करना है। इस अवधि में भगवान का जो कमरा है, यानी कि सूतक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 12:20 से सूतक काल लग जाएगा। इसके पहले सभी जो आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा भी है, तो बहुत सारे लोग श्री सत्यनारायण जी का कथा सुनते हैं। तो क्योंकि कथा में टाइम लगता है, अगर आप सुबह टाइम 12 बजे से पहले कथा सुन सकते हैं तो सुन लें, नहीं तो 12 बजे के बाद बिल्कुल न सुने। या तो आप इस कथा को अनंत चतुर्दशी के दिन ही सुन लें, क्योंकि फिर ग्रहण में कथा सुनना और देर हो गया तो अच्छा नहीं रहता है। तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी पूर्णिमा का उद्यापन करना है या जो भी किसी चीज़ का उद्यापन करना है, जो भी व्रत रहते हैं या कथा सुनना है, तो आप उसी समय कर लें। दान पुण्य भी ग्रहण के पहले ही कर लें। ग्रहण के समय भी किसी को उधारी देना लेना, कीमती चीज़ें खरीदना, दूर की यात्रा करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। पति का संग नहीं करना चाहिए, विशेषकर ग्रहण के समय। अगर ऐसी अवस्था में पति पत्नी साथ रहते हैं और महिला गर्भवती होती है तो दोषपूर्ण बालक पैदा होता है, यानी विकृत बालक पैदा होता है। किसी न किसी अंग से भंग रहता है, या मानसिक तौर पर कमज़ोर रहता है, या बेडोल रहता है, कुरूप हो जाता है। तो वो पति पत्नी बिल्कुल सावधानी रखें। ऐसे ग्रहण के समय में पत्नी का संग बिल्कुल न करें। सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य रहें, देव आराधना करें। ऐसी तमाम तिथियां हैं जिन तिथियों में गर्भ धारण जब होता है तो बच्चा विकृत पैदा होता है और माता पिता उसके जीवन के लिए हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखें और इसको जानें कि क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। छोटी सी भूल करने से जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करें, सावधानी से इन सब चीज़ों से दूर रहें। 12:20 जैसे बताएं सूतक लग जाएगा, इसके पहले खाना पीना सभी चीज़ें कर लें। जो बचा हुआ दूध, घी, मक्खन, दही और खाना, ये सब चीज़ें जैसे हैं बच गई हैं तो उनको अब फेंकता तो नहीं है कोई, तो उसमें या तो तुलसी पत्र डाल दें या कुछ घास डाल दें, या
गाय के गोबर से ऐसे गोलाई में गोंठ दें जहाँ ये चीज़ें खाने की रखी हैं, और थोड़ा सा गोबर, जैसे मान लो कोई भी चीज़ रखा है, दूध है कुछ, तो ढक्कन पर रख दें। तो जो उपद्रवी तत्व होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, तो इन चीज़ों में प्रवेश करते हैं, तो इन चीज़ों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कुश घास से भी, तुलसी पत्र से भी और गाय के गोबर से भी। तो आप अपने खाद्य पदार्थ को शुद्ध रखने के लिए ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि जल में भी, जैसे मान लीजिए आप सुबह पानी भर रहे हैं किसी भी टंकी में या किसी भी चीज़ में, अच्छे से बर्तन को धो लें, 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल दें, फिर ऊपर से पानी भर लें, तो वो पानी बिना कुछ चीज़ डाले हुए वो पानी आपका शुद्ध रहेगा। और इसी प्रकार से चीज़ों में गंगा जल भी डाल सकते हैं, छिड़क सकते हैं, चीज़ें आपकी शुद्ध रहेंगी। माताएं जैसे अब बोलती हैं मैं अकेली हूँ, बच्चा है, पति है, तुमको समय से खाना बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तो जैसे कि अब सूतक लग गया तो सूतक कोई 9 घंटे का मानेगा नहीं, 4 घंटे का भी सूतक मान सकते हैं। अन्न 4 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन अब उस दिन महिला कुछ न काटे पीटे, या उस दिन आप पति को बोल दो कि कुछ भी बना के खा लें, रोटी सब्जी खिचड़ी कुछ भी, आप कोई सब्जी ना काटें, सूतक लगने से पहले ही बंद कर दें। आप दोपहर का खाना बना लें 11 बजे तक, उसके बाद आप कुछ काटे पीटे ना, कुछ न धोएं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही आप शांत मुद्रा में रहें, सुखासन में बैठ के किसी भी साफ जगह, और अपना भागवत पुराण देखें, टीवी में पढ़ें, और जो भी आपसे सरलता से कुछ हो सके, बाहर बिल्कुल न निकलें। तो आपको मैं बता रही हूँ सावधानियाँ रखने के लिए। काटने पीटने से कई बार बच्चे का एक कान कटा रहता है, कई बार होठ कटा रहता है, कभी आँख के पलक कटी रहती, पलक के ऊपर कटा, कहीं उंगलियाँ कटी रहती हैं, तो सिर्फ कटता है, यानी ग्रहण के दिन अगर कुछ काटे पीटे तो बच्चों का अंग भंग वो कट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सब थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। तो ग्रहण का शुरुआत होगा शाम को 9:57 से, फिर ग्रहण का मध्य होगा 11:41 पर, यानी मध्य में ग्रहण रहेगा उस समय। ग्रहण का मोक्ष होगा रात्रि 1:27 पर मोक्ष हो जाएगा। तो 1:27 तक कामन, आजकल सभी टीवी देखते रहते हैं, जागते रहते हैं, नाइट शिफ्ट है तो पति को जो होते हैं, कहीं बच्चे को जो होते हैं, तितने समय तक आप जग सकते हैं। जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है तो उस समय, वैसे विधि यही है कि नदी सरोवरों तालाबों में स्नान किया जाता है, लेकिन रात्रि में ये सब नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, रात्रि में गंगा जल छिड़क लें, और जो चादर वगैरह होता है, तकिया खोल वगैरह, उसको बदल दें, गंगा जल छिड़क लें, साफ चादर बिछा लें, और घर में जितने लोग हैं उन सब के ऊपर से गंगा जल वगैरह सब छिड़कने के बाद सभी लोगों के ऊपर से 5-5 मुट्ठी अनाज, कुछ भी, चावल हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, वार के, यानी जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, दुष्ट शक्तियाँ, उनको भगाने के लिए वार के, और उसको जो सफाई कर्मी होते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उनको दे देना चाहिए। कुछ उसमें दान दक्षिणा भी, और कुछ पुराने या नए वस्त्र भी देकर डोम को, जो गंगा किनारे रहते हैं उनको दिया जाता है, जिनको डोम होते हैं उनको दिया जाता है ना, सफाई कर्मी को, इस चीज़ को दान कर देते हैं, जिससे कि राहु का जो उपद्रव होता है वो शांत होता है। तो आप सभी सावधान रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।